हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। पोएम है आपके यूनिट 1 से। पोएम का नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। तो व्हाट अ बर्ड थॉट का मतलब होता है बर्ड क्या सोचती है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। तो इसमें जो बर्ड होता है छोटा सा, तो वो पहले कहाँ रहता है? बर्ड एक छोटे से अंडे में रहता है। तो ठीक है, वो बर्ड क्या बोल रही है कि पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था और वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहता था, और मेरे लिए जो दुनिया थी वो स्मॉल छोटी थी और राउंड थी, गोल थी। और वो कैसी बनी हुई थी? एक पेल ब्लू, मतलब थोड़ा सा मैले नीले कलर की थी, और शेल में थी। शेल यानी जैसे किसी का छिलका, वो वैसे उसमें उसके अंदर था। मतलब वो बर्ड जो थी वो पहले अंडे के अंदर थी। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माई मदर। फिर उसके बाद वो कहाँ, उसको लगता था कि वो एक घोंसले में रहती है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और उसको लगता था कि उसकी जो घर है वो स्ट्रॉ से बनी है, यानी घास फूस। जो नेस्ट होता है घास फूस से बनता है ना, तो उसको लगता था कि वो घास फूस से बनी हुई है उसका घर। और वो उसके मतलब वो जो बर्ड होती है उसको उसकी माँ जो रहती है वो कवर करके रखती है। तो उसको यही लगता था कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो पूरी स्ट्रॉ से बनी हुई है और उसकी वो कवर है उसकी माँ से। ठीक है, थर्ड स्टैंजा में देखो, one day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. तो एक दिन क्या होता है कि वो फ्लटर यानी उड़ने की कोशिश करना, पर को फड़फड़ाना। ठीक है, तो एक दिन वो पर अपने फड़फड़ाती है नेस्ट से। तो उसको वो सोचती है कि मैं और क्या चीज़ देख सकूँ। तो उसको दिखता है पत्तियाँ। ठीक है, हो सकता है वो घोंसला जो है वो झाड़ पे हो। तो वो वो बोलती है कि एक दिन मैंने पैर को फड़फड़ाया तो देखा मैंने वो बहुत सारी पत्तियाँ। ठीक है, तो उसको लगता है कि मतलब मैं कितनी अंधी थी। मुझे तो लगता था कि जो दुनिया है वो शेल से बनी है, या तो स्ट्रॉ से बनी है, या तो पत्ती से बनी है। लेकिन अब जो है वो पत्ती उसको दिख रही है। तो उसको क्या बोलती है कि वो जो वर्ल्ड है वो लीफ से बनी हुई है। ठीक है, एट लास्ट आई फ्लीव बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, नाउ हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड आई कैन नॉट टेल यू, कैन यू। तो एट लास्ट में वो जब बर्ड थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो ट्री से उड़ने की कोशिश करती है, तो उसको देखती है कि आसमान जो है वो ब्लू कलर का है, यानी आसमान नीला है, और वहाँ से वर्ल्ड उसको दिख रहा है। लेकिन वो फिर भी वर्ल्ड नहीं बता पा रही है वो कैसा है। क्या तुम उसको बता सकते हो कि वर्ल्ड कैसा है? तो घोंसले के आने के बाद उसको कैसा दिख रहा है कि वो सबसे पहले वो अपने आप को एग में देखती है, उसके बाद घोंसले में देखती है। देन जब थोड़ी और बड़ी होती है तो उसको सिर्फ लीव्स दिखते हैं, और फिर जब वो पूरी तरीके से उड़ने लगती है तो उसको सिर्फ आसमान दिखता है, और आसमान से नीचे दुनिया को दिखती है। लेकिन फिर भी वो एनालाइज नहीं कर पाती कि दुनिया कैसी है। ठीक है, तो अगर तुम उसको बताना चाहते हो तो बता सकते हो। Let us solve the exercise. Find and list the rhyming words from the poem. So यहाँ पर पोएम से आपको राइमिंग वर्ड मिलेंगे, वेल, शेल, अदर, मदर, फाइंड, ब्लाइंड, ब्लू, यू। उसके नीचे मैंने आपको ट्रू और फॉल्स दिया है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप अपने नोटबुक में इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लर्न एंड रिसाइट द पोएम। तो पोएम को रिसाइट करके ट्यून में पढ़ना है। थर्ड, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 or 2 लाइन्स। फर्स्ट वन, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड। तो फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। और सेकेंड वन इज द नेस्ट वॉज स्मॉल एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। थर्ड वन इज द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट। Answer, immediately around the bird's nest was a tree with leaves and beyond that was the open blue sky. Last one, imagine the following and write in your own words. First one, what the world looks like to a baby. अब baby को दुनिया कैसी दिखती है? To a baby, the world must look very huge and frightening, as if it full of glands with loud voices. Its world is made of the 4 walls and ceiling of its room, and may be the garden where it is taken by its family. Second, what the world looks like to the fish. To a fish, the world is only water and more water. Its world also has other fish, some bigger and some smaller than itself, and some green water plants. I hope students you will like my video. Do share this video with your classmate too.